पहुंच चुकी हूँ उस जन सैलाब के पास। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेगा, ये सब गाछ अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं सर हम आप लोग स्टाफ है यहाँ का कुछ और बाहर का कुछ है। बी गार्डन को मॉर्निंग वॉकर्स हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, मॉर्निंग वॉकर। अच्छा तो दोस्तों, मॉर्निंग वॉकर एक एसोसिएशन है अच्छा अच्छा और उसको उसमें भी एक एसोसिएशन है, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन अच्छा अच्छा के प्लस में हम लोग प्लास्टिक फ्री करना चाह रहे हैं। प्लास्टिक को ये वर्ल्ड में सेकंड, एशिया में फर्स्ट बोटनिक इंडियन बोटनिक्स गार्डन। एक्चुअली ये रिसर्च सेंटर है। एक 26 लेक है अंदर में, वो इंटरकनेक्टेड विद गंजेस। और ये जो बोटनिक का है ना, वो तो मोर देन 450 यार्ड। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुकी हूँ उस दुर्लभ पेड़ के सामने जो विश्व में एक अनोखा, अनूठा और बस एक ही है, बट वृक्ष। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 5 जून है। शायद ये जब वीडियो अपलोड होगा 6 जून हो जाएगी, या मेरा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों, इतना सौभाग्य है ना, माँ सरस्वती ने हमेशा मुझ पर कृपा की है, और माँ सरस्वती का, माँ शारदे का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहुँची हूँ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के विश्व में सबसे बड़े गार्डन, बॉटनिकल गार्डन यानी बी गार्डन, जहाँ पूरे विश्व का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। वहाँ पहुँची हूँ मैं, और मैं आई हूँ, एक स्कूल है उनकी तरफ से, क्योंकि मेरी बच्ची वहाँ पर थोड़े दिन के लिए मैम लोगों के साथ, जितने दिन के लिए भी मैं यहाँ घूमने आई हूँ उतने दिन के लिए बच्चों के साथ मैम पढ़ा रही थी, तो उन्होंने इनवाइट किया स्पेशली, और मेरी बच्ची को और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि फिर से मैं बॉटनिकल गार्डन में पहुंच चुकी हूँ दोस्तों। और विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, सभी को पता है, क्योंकि इतना बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसके रोकथाम कैसे की जाए, मनुष्यों में कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इसलिए इस प्रकृति से हम लोगों को कैसे जोड़ा जाए, हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे सब कुछ इतनी हरियाली है यहाँ पे। अगर ऐसा सब जगह होने लगे तो फिर तो दुनिया से सारा रोग, कष्ट और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, सारा टॉक्सिन ख़त्म, ऑक्सीजन, बस यही तो। आई हूँ दोस्तों, मैं दिखाऊंगी यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, और कितना सुंदर पर्यावरण दिवस के दिन और बॉटनिकल गार्डन, आप समझ सकते हैं ना कितने सौभाग्य की बात है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं पहले यहाँ नहीं आई हूँ, पहले भी मैं 2-3 बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार फिर से दोबारा उत्तराखंड से कलकत्ता आने का मौका मिला है, तो मैं आई हूँ। और ये है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे किनारे 273 एकड़ के क्षेत्रफल में ये बना है बॉटनिकल गार्डन। दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ये उद्यान है। जगदीश चंद्र बसु के नाम से ये जाना जाता है, जिसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। और ये अपनी खूबसूरती और हरे भरे पेड़ और विश्व से लाए हुए कम से कम 13 से 14 हज़ार वृक्षों का एक बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय एक गार्डन है। और यहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कमल से लेके कुमुदनी तक, गुलाबी, सफ़ेद और बांस की झाड़ियों और सभी प्रकार के पेड़ पौधे और फूलों को लगाने से तो बहुत हज़ारों की संख्या में चले जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े मुख्य रूप के पेड़ हैं उनको बनाने से मतलब 13,000 के लगभग प्रजातियां यहाँ पौधों की है। और ये देखो, ये सफ़ेद कुमुदनी यानी सफ़ेद कुमुदनी खिली हुई है, और इसी के बगल में एक पिंक कलर यानी गुलाबी कलर की कुमुदनी का भी तालाब है। तो यहाँ हज़ारों प्रकार की ऐसी प्रजाति मिल जाएंगी जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर इस एरिया में आप घूमना चाहेंगे तो कम से कम 5 से 6 दिन अगर कंटिन्यू घूमेंगे तब भी आप इस क्षेत्र को नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ। एक छोर से दूसरे छोर पहुँचने पर ही सारा दिन चला जाता है। तो दोस्तों, अब मैं उस जगह पर पहुँच चुकी हूँ जिस पेड़ के लिए ये गार्डन प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत बड़ा अनमोल उपहार है, हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाने वाला। ये देखो, विशालकाय बट वृक्ष। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसकी मेन जड़ कहाँ है अभी तक किसी को पता नहीं है। ये छत्रनुमा छाते की तरह ये
अपना रूप में एक अनोखा पेड़ है। पूरे विश्व में ऐसा पेड़ कहीं भी नहीं है और इतना बड़ा पेड़ कहीं भी नहीं है। तो यहाँ बच्चे, साइंटिस्ट, बहुत सारे अनुसंधान के लोग आते हैं, इस पर अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, लेकिन इसकी जड़ का अभी तक भी किसी भी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगा पाया है, क्योंकि इतने तने आ गए हैं इसमें, लाखों ऐसे तने हैं कि हर तना जड़ की तरह लगता है, लेकिन जड़ का असली पता नहीं है। चारों ओर तालाब बने हुए हैं और हरे भरे पेड़ हैं, लेकिन इस बट वृक्ष की बात ही कुछ है, कुछ अलग है। दोस्तों, एक बार जीवन में आप जहाँ भी रहते हैं इस जगह पर ज़रूर आना। और यहाँ पर एक टीवी स्क्रीन पर बार बार जानकारी दी जाती है इस पूरे अनुसंधान के बारे में, इस पूरे गार्डन के बारे में, कहाँ पर किस दिशा में क्या चीज़ है देखने लायक। आने वाले जितने भी पर्यटक होते हैं देश विदेश से, उस चीज़ को देखकर समझकर नक्शा बनाया गया और यहाँ पर पूरी इसका इतिहास लिखा हुआ है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको जूम करके, स्क्रीनशॉट लेकर। तो इसमें इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया आप तक पहुँचाने के लिए। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है, इस पेड़ के लिए समझने के लिए और नॉलेज ग्रहण करने के लिए। तो दोस्तों, प्रकृति से जुड़ा हुआ आज पर्यावरण दिवस है, हमको कैसे संजोना है, कैसे इसका निर्माण करना है, तो देख पा रहे हैं ना, इसीलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। हर तना ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ की जड़ है, जब अंदर को मैं कैमरा कर रही हूँ, लेकिन इसके जड़ का जो मेन इसकी जड़ है उसका पता ही नहीं है। लाखों जड़ें ऐसी हैं, लाखों जड़ें, हर तना जड़ के समान लगता है। तो एक बार ज़रूर आइए और इस प्रकृति द्वारा दिया गया जो उपहार है इसको ज़रूर देखिए। इस पूरे पेड़ को तो कैमरे में कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर चारों ओर से इस पेड़ पर मैं घूमूंगी ना तब भी 1 दिन से 2 दिन लग जाएंगे। और ये देखो, कुमुदनी और कमल के जो ये पत्ते होते हैं ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लेटें रखी हुई हैं, तालाब में प्लेटें रखी हुई हैं। तो ये सोचो प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, बस संजोना है हमको, इसको सुरक्षित रखना है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर। और ऑक्सीजन जो हमारा जीवन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन वो हमें भरपूर मिले। तो यहाँ से अब मैं आगे को निकल रही हूँ और आगे क्या क्या गतिविधियाँ हो रही मैं दिखाती हूँ। सुबह का टाइम है दोस्तों, अभी कम से कम 7:30 बज रहा है सुबह। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, अभी लोग उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आगे मुझे दिख रहा है एक बहुत बड़ा जन सैलाब आ रहा है। क्यों आ रहा है और यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सुंदर तरीके से सजाया है और ये अब आप देखिए वहाँ से एक जुलूस की तरह लोग आ रहे हैं। पहुंच चुकी हूँ उस जन सैलाब के पास। तो ये कोई संस्था है शायद, तो मैं आपको मिलाती हूँ। बैनर लेके खड़े हैं। सर एक्सक्यूज़ मी, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। तो ये आप लोग पर्यावरण दिवस के लिए आए हैं ना? हाँ। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेगा, ये सब गाछ बैठाएगा सब कोई मिलके, यही सब बात। अच्छा, पेड़ पौधे बैठाने के लिए आप लोग आए हैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से? किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? हम लोग स्टाफ है यहाँ का कुछ और बाहर का कुछ है। बी गार्डन का मॉर्निंग वॉकर से हम लोग। अच्छा, मॉर्निंग वॉकर। अच्छा, तो दोस्तों एक एसोसिएशन है। अच्छा और उसको एक एसोसिएशन है, मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन। अच्छा। तो मैं आई हूँ उत्तराखंड से, तो मैं इसीलिए कि आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे प्रकृति के बारे में, आप क्या चाहते हैं, कुछ बोलिए आप। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग प्लास्टिक फ्री करना चाह रहे हैं। प्लास्टिक को हम लोग नो करना चाह रहे हैं, प्लास्टिक हम लोग यूज नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग उसके लिए आज जागरूक कर रहे हैं लोगों को। इसके लिए आज हम लोग ये मिছিল निकाले हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप वर्ल्ड में सेकेंड, एशिया में फर्स्ट इंडियन बोटेनिक्स गार्डन। एक्चुअली ये रिसर्च सेंटर है। एक 26 लेक है अंदर में, वो इंटरकनेक्टेड विद गैंजेस। और ये जो बोटोबिक है ना, वो तो मोर देन 450 years. We are every day come here to morning walk, free morning walk for senior citizen. और for ordinary person, माने below senior citizen, for 100 rupees per year. अच्छा 150 आपने देखा, ये सब मॉर्निंग वॉक करने के लिए इसी बी गार्डन में आते हैं। प्रकृति ने इतना बड़ा उपहार हम लोगों को दे रखा है और ये सब इसके साक्षी हैं। और आज अपनी ओर से ये लोग एक पेड़ लगाना चाहते हैं और हम सबको, पूरी दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं। और भैया ने कहा जैसे कि विश्व का नंबर 1 गार्डन है, ये हमारे भारतवर्ष को उपहार के रूप में मिला है, तो इसको हमने संजो के रखना है, संरक्षण करके रखना है ना भैया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक नेचर की जगह से मैं भी आई हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, सच में। देखो दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पे।
और दोस्तों एक और बात बता दूं, बंगाल में अगर आप आते हैं ना, अगर आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, अगर आप कहते हैं कि आप उत्तराखंड से हैं, तो यहाँ के लोग उत्तराखंडियों को बहुत प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग बहुत प्यारे और बहुत सीधे साधे होते हैं, और वहाँ की जैसी जगह है उतने ही प्यारे वहाँ के लोग भी होते हैं। मैं जितना दिन भी कलकत्ता रही हूँ ना, मैंने बहुत प्यार, इज्जत और सम्मान पाया है यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे पौधे लगा रहे थे, तो इनसे भी मैंने कुछ बात की है। आप बोलना चाहोगे आज के दिन? हमको आगे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये जो प्लांटेशन हो रहा है, पेड़ लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। नेचर से जुड़ने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा। और आप लोगों ने ये पेड़ भी लगाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें नेचर से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे देश का भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत आगे है। ऐसे ऐसे बच्चे अगर हमारे देश में है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि ये खुद बच्चे नेचर से जुड़ रहे हैं। और ये पौधा लगाया है दोस्तों, और इसकी ये सौभाग्य मुझे भी मिला है कि मैंने भी इसको पानी दिया है। तो मैं भी याद रखूंगी कि मैंने बी गार्डन में पौधा लगाने में सहयोग किया। सच में दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना? तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। बहू क्या कहना चाहते हो आज पर्यावरण दिवस के बारे में? आप लोग कुछ कहना चाहोगे? जी हमारे लिए बहुत, हम लोग आज सुबह सुबह आए यहाँ पे गार्डन, और यहाँ पे साथ में हमारे दोस्त भी है। अच्छा, सुबह सुबह हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे हम लोग गार्डन का। अच्छा, हम लोग गाछ लगाए, बहुत अच्छा लगा। ये पेड़ लगाए ना आप लोगों ने? तो दोस्तों देख सकते हैं बच्चे, जब हमारे देश का भविष्य बच्चे होते हैं, और ये देखो ये बच्चों ने मिलकर पेड़ लगाए। बच्चे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? प्रकृति से जुड़ना अच्छा लगता है। हमेशा आते हो? हर साल आते हो? तो दोस्तों देखो इतने प्यारे प्यारे बच्चे, उधर छोटी छोटी बच्चियां मिली, उनको भी नेचर से इतना प्यार है। और ये बच्चे देखो, ये सब पढ़ते हो ना? कौन सी क्लास में हो? 8th में। देखो दोस्तों 8th में पढ़ने वाले बच्चों को इतना नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को ही कहूँगी कि आप लोगों के स्कूल की ओर से मुझे यहाँ लाया गया, और इस नेचर से जुड़ने का मौका मिला, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला। सबका मैंने इंटरव्यू भी लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अपने स्कूल का नाम बताओ। जी, हमारे स्कूल का नाम स्काईलार्क इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो नाजिरगंज में है। हम हर साल यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आते हैं, और अपने बच्चों को यहाँ पे प्लांटेशन सिखाते हैं, मतलब अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में बताते हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू कम हियर एवरी ईयर एंड एंजॉय दिस डे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पर भी प्लांटेशन हो रहा है, और इस प्लांटेशन में मैं भी सहभागिता थी, क्योंकि मुझे भी बुलाया गया उस प्लांट को रोपित करने के लिए। सच में दोस्तों विश्व प्रसिद्ध बी गार्डन यानी बॉटनिकल गार्डन में मैंने भी अपने हाथ से पेड़ लगाया। सच में ये प्रकृति उस चीज़ की साक्षी बनी, और मेरी ओर से छोटा सा एक पुण्य का काम इस धरती माँ ने मुझे भी दिया। बहुत धन्यवाद है सच में। और ये देखो मेरी बेटी उस प्लांट में पानी दे रही है, और ये वर्कर हैं वहाँ के, वो भी पौधा रोपित कर रहे थे। उन्होंने कहा दीदी आप भी लगाओ, तो मैंने भी इनके साथ हाथ बटाया, और उसके बाद मैं बगल में आई तो वहाँ मेरी बेटी और कुछ बच्चे पौधे लगा रहे थे। सच में दोस्तों बहुत आनंद आ रहा था। और ये है, अब सब लोगों को खाना पीना यहाँ पर फ्री में मिल रहा था दोस्तों। जितने भी लोग वहाँ आए थे ना आज के दिन, तो संस्था द्वारा शायद या फिर उस गार्डन द्वारा सभी को चाय, नाश्ता, बिस्किट, फल, फ्रूट, और आपका ये केला, और आपका बिस्किट और केक, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, और पेट भर के वहाँ पर समझ लो ये सब खाना खाया गया। और ये हैं वही सर और मैम जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। इस स्कूल का धन्यवाद है मैम, सर लोगों का, और इन बच्चों का खासकर धन्यवाद है। मुझे प्रकृति से जुड़ने का मौका मिला, ये मतलब मैं कहूँगी मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। अच्छे काम करो तो अच्छे लोगों से पहचान हो ही जाती है, और फिर इतने अच्छे कि अपने यहाँ के यानी हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल के एक भाई मिले मुझे, क्या नाम है? नितिन रावत। तो रावत जी मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे। और जैसे इन्होंने सुना मैं उत्तराखंड से हूँ, तो खोज खोज के मेरे पास आ गए। कहते हैं ना अपने देश का कौवा भी प्यारा होता है, तो मैं तो कम से कम इंसान हूँ। तो देखो कितने प्यारे हैं। गढ़वाल के कौन से गाँव से हो? हमारा कोटद्वार। कोटद्वार से हैं ये। तो सच में बहुत अच्छा लगा, ये भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण दिवस के रूप में। उत्तराखंड तो प्रकृति के लिए मशहूर ही है, और यहाँ भी देखो आप बॉटनिकल गार्डन में पहुँचे,
दोनों उत्तराखंडी मिल गए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और दोस्तों अब बारी है उस स्कूल की जिस स्कूल के थ्रू मैं यहाँ गई थी। कुछ दिन के लिए ही सही मेरी बेटी को यहाँ पर मैंने भेजा था कि कुछ स्कूल का काम अपना जो इसको स्कूल से मिल रखा है वो होमवर्क करे। तो मैम लोगों ने बड़े प्यार से इसको पढ़ाया और बच्चों का इसको संगत मिला। और ये स्कूल सच में बच्चों का बहुत केयर करता है। स्कूल का नाम है स्काई लार्क इंग्लिश मीडियम स्कूल, हावड़ा के अंदर है। अगर हावड़ा का कोई भी इंसान मेरा वीडियो देख पाता है तो ज़रूर इस स्कूल से संपर्क करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इन्वायरमेंट और कला क्षेत्र से भी इस यहाँ बच्चों का मतलब बहुत ही ध्यान रखा जाता है। जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको उस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और सर मैम लोगों का बहुत ही अच्छा व्यवहार है, तभी मैं इनसे जुड़ भी पाई हूँ। सच में दोस्तों बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे बहुत प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो बहुत सारी ऐसी हस्तियों से मिले जो हमेशा के लिए पर्यावरण पर ही काम कर रहे हैं। तो सच में दोस्तों बहुत अच्छा लगा। और आज हम दोनों माँ बेटी भी इस प्रकृति से जुड़ पाए। हालांकि प्रकृति से हमें बहुत प्यार है, किसान है हम लोग, खेती बाड़ी करते हैं और उसके मैंने जुड़ाया, इसने जुड़ाया। पर्यावरण बचाइए, अपने आप को बचाइए, इस विश्व को बचाइए। इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रकृति से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।